मैं आपको ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, अगर आपने ये वीडियो देखनी शुरू कर दी है तो आप एक ज़रूरी बात भूल जाएंगे, सब्सक्राइब करना, बेल बटन दबाना, फिर कमेंट करना। तो इससे पहले कि आप वीडियो देखने में मैव हो जाएं, अच्छी बात है कि आप ये वाला काम पहले कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और फिर अगर आपको ये पसंद आए तो दूसरों को शेयर करना ना भूलें, स्पेशली अपने ज़िंदगी के साथी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को जो आपके लविंग वंस हैं। थैंक यू। आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और ये बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। इसका मतलब है घर या घर वाले। आपके सामने दो तस्वीरें हैं, ये घर की है और इसी तौर पर ये दूसरी तस्वीर घर वालों की है। यकीनन ये दोनों ही अहम हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरजीहात का तयन करना होगा। घर जो है ये इंसान बनाते हैं, लेकिन जो घर वाले हैं वो खुदा बनाता है। घर के लिए घर वालों की ज़रूरत पड़ती है और वो उसे आबाद करते हैं, लेकिन अगर घर के लिए घर वाले ना हो तो उस घर का क्या फ़ायदा। किताब मुक़द्दस में लिखा है, ज़बूर की किताब में हम पढ़ते हैं, जब यहोवा ही घर को न बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अबस है। यकीनन इन दोनों सूरतों में खुदा की मदद हमें दरकार है, उसके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। 1977 की बात है, प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि अपने मुल्क के लोगों को हमें बाहर के मुल्कों में भेजना चाहिए ताकि वहाँ जॉब करें, ज़र मुबादला कमाएं और मुल्क पाकिस्तान में भेजें। बहुत सारे लोग लीबिया, कुवैत, इराक और फिर सऊदी अरब और मुत्तहिदा इमारात में चले गए। वहाँ उन्होंने 25 साल तक, 30 साल तक सख्त मेहनत की और पैसा कमा कमा कर अपने घरों में भेजते रहे। नतीजा क्या हुआ, जब वो वापस आए तो उनकी जो अहलिया मोहतरमा थी वो मैडम बन चुकी हुई थी और एक एक दिन में 2-2 बुटीक या 3-3 वो ब्यूटी पार्लर्स का इफ्तिताह करती और इसी तौर पर जो उनके बच्चे थे वो हिप्पी बन गए और वो हर रात पार्टी पर जाते और अगले दिन दोपहर तक सोए रहते। और फिर उस बंदे ने अपने सर पर हाथ रख लिया कि मैंने क्या किया उस रुपए पैसे और मेहनत का जो मैं इतने साल करता रहा। मैं आपसे बात कर रहा हूँ घर और घर वालों की। यकीनन घर इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके लिए ये जो बच्चे हैं, घर वाले हैं, आपकी तवज्जो चाहते हैं, आपका प्यार मांगते हैं और फिर वो तैयार हो सकते हैं। किताब मुक़द्दस में हम ये पढ़ते हैं कि घर, ख़ानदान खुदा की रोया में शामिल है। ये खुदा का हार्ट है। खुदा ने सबसे बड़ा काम जो किया, बेहतरीन काम किया, वो ख़ानदान और घराना बनाया। लेकिन इन द मीन टाइम मैं आपको ये बात जताना चाहता हूँ कि इब्लीस ने भी जो अपना पहला हमला किया, ख़ानदान तोड़ा। तो प्लीज़ अलर्ट रहिए, बाखबर रहिए अपने ख़ानदान के बारे में। बाय द वे, हमें ये गौर करने की ज़रूरत है कि घराना है क्या। घराना वो अफराद हैं जिनके साथ आप रहते हो, उठते हो, बैठते हो, खाते हो, पीते हो और सोते हो, वक्त गुजारते हो। वो अफराद हैं जो घर में हंगामा करते हैं, शोर करते हैं, आसमान सर पे उठाया हुआ है। यस, यही रौनक है, यही बरकत है, यही ज़िंदगी है और यही भरपूरी और कसरत की ज़िंदगी है कि आपके घर में ये सूरत हाल है। घराना क्या है? सबसे पहले आपके बच्चे, वो आपकी नस्ल हैं, आपकी शक्ल हैं, आपकी रूह है, आपकी स्पिरिट है, आपका डीएनए है, आपकी रौनक है, आपकी जन्नत है, आपकी कायनात है। और फिर इसी तौर पर आपका शौहर और आपकी बीवी। ये समाजी टाइटल्स हैं जिनके नाम मैंने लिए। शायद रूहानी तौर पर भी शौहर और बीवी के यही टाइटल हैं, लेकिन मैं एक खूबसूरत अल्फाज आपके सामने रखना चाहता हूँ, जीवन साथी, शरीक हयात, हमदम, गम गुसार। ये जो अल्फाज मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ,
कितने रुमानवी हैं, कितने मोहब्बत भरे हैं। और जब मैं ये आपके सामने बयान कर रहा हूँ तो आपको साफ तौर पर ये बात जताना चाहता हूँ, ये अल्फाज शरीक हयात, जीवन साथी, ना तो माँ बाप के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, ना बच्चों के लिए ये इस्तेमाल हुए हैं, और आपके बहन भाइयों के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अपने जीवन साथी की इज़्ज़त करें, कदर करें, खिदमत करें। इसने एंड तक आपका साथ देना है। फिर आपके घर में माँ बाप हैं, ये बहुत बड़ी दौलत है, ये आपके लिए बहुत बड़ी बरकत है। माँ बाप ना होते तो मैं ना होता, आप भी ये वीडियो ना देख रहे होते। किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, मैं एक मजहबी, रूहानी, खुदा का खौफ रखने वाला शख्स हूँ। सारी इल्हामी किताबों पर ईमान रखता हूँ, ज़बूरों पर, तौरेत पर, और हम ये कहते हैं कि ये किताबें आसमान से नाज़िल हुई। यकीनन आसमान पर प्रिंटिंग प्रेस होगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही प्रेस को जानता हूँ और वो आपको बता रहा हूँ। वो क्या है? एक दिन खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जब तू कोहे सीना पर आए तो पत्थर की तख्तियाँ यानी कि लोहे लेकर कोहे सीना पर आना। वो कैसे पत्थर लेकर ऊपर चढ़ा होगा, मैं ये अंदाज़ा लगाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद भी कोहे सीना पर अपने साथियों के साथ चढ़ा हूँ। 7 घंटे चढ़ने में लगे और 7 घंटे वापस आने में लगे। और बहुत सारे लोग रास्ते में 2 मनाज़िल थी जहाँ अपनी हिम्मत खो गए और वहीं ठहर गए। वो पत्थर की लोहे लेकर ऊपर चढ़ा। खुदा ने उसको 10 अहकाम लिख कर दिए जो खरूज की किताब में, किताब मुक़द्दस के 20वें बाब में लिखे हैं, और वहाँ खुदा ने फिर 10 हुक्म प्रिंट करके दिए, जिनमें 4 अहकाम खुदा की अपनी ज़ात के बारे में हैं और 6 अहकाम बाकी रिश्तों के बारे में। खुदा के 4 हुक्मों के बाद आगे जो 6 रिश्तों के बारे में खुदा ने हुक्म दिया, और खुदा के बाद जिस रिश्ते का जिक्र हुआ वो माँ और बाप की इज़्ज़त करने के बारे में है, कदर करने के बारे में है। आप उनकी कदर कीजिए। मैं वापस आना चाहता हूँ ये बताने के लिए कि मैं ये वीडियो क्यों बनाकर आपको भेज रहा हूँ। इसलिए कि हम बाबरकत, बाकिरदार, फतहमंद और फिर ऐसी नस्ल की, ऐसे घराने की बुनियाद रखें जो खुदा के हाथों में हथियार हो और जो बड़ी तब्दीली लाने का बायस हो। मैं किताब पढ़ रहा था, घराने जो दुनिया को बदलते हैं। यस, पॉसिबल। किसी एक और शख्स ने कहा, फैमिली इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज एवरीथिंग। यस, खानदान और घराना अहम नहीं, बल्कि ये सब कुछ है। और मैं यही आपकी तवज्जो इस पर दिलाना चाहता हूँ कि अपने खानदान पर, अपने घराने पर तवज्जो दें। ये खुदा के हाथ में एक यूनिट है, एक हथियार है, ताकि उसकी बादशाही बढ़े और आप एक बड़ी तब्दीली का मूजब और वसीला बन सकते हैं। मसीह यीशु ने पहाड़ी वाज में कहा, तुम दुनिया का नूर हो। फिर मसीह यीशु ने कहा, तुम ज़मीन का नमक हो। क्या जब आप दुनिया के नूर की बात कर रहे हैं तो आपने नोट किया? और फिर मसीह यीशु ने कहा, ऐसा नूर है जो शहर पहाड़ पर बसा है, छिप नहीं सकता। आप अपनी रोशनी को ना रोकें, आप ज़मीन का नमक हैं, आप अपनी नमकीनी को ना रोकें। मैं जब नमक की बात करता हूं तो हो सकता है कि आपके जहन में किचन आए और किचन में भी फिर नमकदानी आए। नो, ज़मीन के नमक आए, अपनी नमकीनी को काम करने दें। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप बड़ी तब्दीली का मूजब और वसीला बन सकते हैं, आपका ख़ानदान बन सकता है। यू आर हिस्ट्री मेकर, यू आर वर्ल्ड चेंजर। ट्रस्ट इट, बिलीव इट एंड डू इट एंड मस्ट बी, डू इट, डू इट। खुदा आपके थ्रू काम करना चाहता है। प्लीज सरेंडर योर सेल्फ इन लॉर्ड्स हैंड। ही वांट टू ब्लेस यू, ही वांट टू ब्लेस योर जनरेशन। आ जनरेशन हु कैन टेस्टिफाई गॉड। एक ऐसी नस्ल जो खुदा की गवाह हो, वो खुदा आपकी नस्ल को बनाना चाहता है। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू। आमीन।